खेल के साथ जब ऐसा होगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जिसको ये सही लग रहा हो, बुरा ही लग रहा हो। देखिए हमारे लिए बड़ी अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये अब रेगुलरली बात ही बन गई है। स्पेशली अगर आप खेलों की बात करें तो ऐसा लग गया है कि अब आपके लिए एक हवा बन गया कि आपने इंडिया को हराना है। मतलब कोई ऐसा काम बन गया कि नामुमकिन है, सही कोई बात हो गई है। चलो क्रिकेट में आप हार रहे हो, आप कहते हो वर्ल्ड कप में आप नहीं जीत पाते, फिर आप एशिया कप में कहते हो आप नहीं जीत पाते, और अब हॉकी में देखिए 5 गोल उन्होंने मारे, 3 हमने भी मारे। देखिए मैं मानता हूं कि हमारा और इंडिया का जो, अगर आप हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो बहुत ज्यादा फर्क है। पाकिस्तान की जो एक हार की एक लिस्ट है जो बहुत देर से हमारे सामने है, उसमें एक और इजाफा हो चुका है। क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। हॉकी का मैच उठा ले रे देवा, उठा ले, उठा ले रे देवा, उठा ले। अबे मुझ गरीब को नहीं, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को, और अब इन हॉकी वालों को भी उठा ले। और भाई इंडिया से जलील। आप कह रहे हैं सना भाई कि जो बोलता था टीम में उसको टीम में नहीं रखा गया। चलो पहले खेले जरा बोलता सीगा और भी हार गए। सो तुसी आपको याद है उस बंदे ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आई थी, हमें होटल नहीं दिया। मैंने उस वक्त भी बोला था यार एक तो हमारे ना लोगों को भी समझना है, हॉकी और क्रिकेट में जमीन आसमान का। क्रिकेटर आर कमाऊ पुत्र, उनकी इज्जत डिफरेंट होगी, ठीक है। माँ भी डिफरेंट सलूक करती है ना जो बच्चा कमाता है। बिल्कुल जी हमारी नेशनल में तो नेशनल गेम सिर्फ मैच के दौरान याद आती है कि नेशनल गेम है इंडिया से हार गया जी हम, और तुसी अगले 20 साल हारना है आपने, अभी 10 साल हुए। हमारी भी कोताही है कि हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी हॉकी जो है वो बिल्कुल ही बैक सीट ले चुकी है। लेकिन इंडिया में आज भी हॉकी को काफी ज्यादा पूछा जाता है, समझा जाता है। जिस किस्म के स्पॉन्सर्स हैं इंडियन हॉकी के पास, जितनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, तो इंडियन हॉकी कोई अजनबियत नहीं है किसी भी इंडियन स्पोर्ट फैन के लिए। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा अजनबीपन है, क्योंकि मैं शायद ये गारंटी कह के आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज शायद 99% जो स्पोर्ट फैंस हैं, 99 नहीं चले सेफ टारगेट कर लेते हैं, 85% जो स्पोर्ट फैंस हैं पाकिस्तान में, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि आज वाकई कोई हॉकी का मैच भी था। और उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे हालात और हमारे मामलात हॉकी को लेके पिछले कुछ 10-1 सालों में ऐसे रहे हैं कि लोग उकता चुके हैं। और हम क्रिकेट की भी जब बर्बादी की मिसालों की बात करते हैं तो हम यही मिसाल हॉकी की देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी जो हाल है ना, वो पाकिस्तान हॉकी की तरह होने जा रहा है। मतलब हॉकी एक ऐसी मिसाल बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपने क्रिकेट में भी कुछ बुरी चीज को एक्सप्लेन करना है तो आप हॉकी की मिसाल देके एक्सप्लेन करते हैं। ये पाकिस्तान हॉकी जैसा हाल हो जाएगा तुम लोगों का, अगर तुम लोगों ने अभी भी अपने होश के नाखून नहीं लिए। तो एक तरीके से बुराई का एक पैमाना बन चुका है। करके टीवी को देखें, आप अपने सामने लगाओ, जरूर हो जब पाकिस्तान का मैच हो। अगर आप चाहते हैं कि आप हार्ट अटैक से बचें तो टीवी जरूर देखें, लेकिन उसको बंद कर लें। आप अपनी रैंकिंग देखें, इंडिया की रैंकिंग देखें। ये मैच आपने भी सिर्फ इसलिए देखा है कि इंडिया के साथ था। बर्बादी की, तबाही की उस सतह पे पहुंच चुकी है कि पहले राउंड में वर्ल्ड कप से हॉकी टीम बाहर हो गई है। और आपको अगर मिलना चाहिए हॉकी टीम से, कल परसों इधर ही होगी। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा और कैसे वो दिन आएगा और कौन वो दिन लाएगा और कौन वो दिन देखेंगे कि जिस दिन 2 बंदे बैठ के ये बात कर रहे होंगे कि आज पाकिस्तान की फलां स्पोर्ट्स में एक अच्छी खबर है। तो मिला ही हमेशा से दर्द है, कभी बाप की चपेड़ों का दर्द, ठीक है, अम्मा के चोक स्लैम्स का दर्द, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का दर्द, और अब हॉकी का दर्द। आप लोग ऐसा करें मेरा भाई, हॉकी छोड़ के कोई जॉब वगैरह करें, कोई गोलगप्पे की रेडी लगा लें। लड़कियां बड़ी शौक से खाती हैं पानी पूरी जिसको हम कहते हैं, आप वो काम कर लें। गेमें वगैरह अगर हमने हार नहीं है, वो भी स्पेशली इंडिया से यार, और की मतलब की टीम से हार जाओ, कनाडा से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ, इंडिया से ही हारना यार, वो भी अपना कौमी खेल। मेरा सवाल ये है भाई, कौमी खेल में हम हार गए। कुछ भाई हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे, क्या कह रहे पाकिस्तान इंडिया से हार गया हॉकी में। वेल डन। ये हमें ऑनेस्टली बिल्कुल ही नहीं पता चला यार। हमारा दुनिया में मैंने देखा है। मेरा इसमें एक जवाब है, एक जवाब सुन ले फिर कंटिन्यू कीजिएगा। जिस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं उसका ये हाल है, जिस पे ध्यान नहीं दे रहे उसके बारे में आप पूछ रहे हैं हमसे। मतलब क्रिकेट पे इतना पैसा लगता है, इतनी मेहनत होती है। मैंने बहुत ही जबरदस्त आपने बात की है, कसम से बहुत ही जबरदस्त बात की है कि जिसपे हम ध्यान दे रहे हैं, जिसपे हम पानी की तरह पैसा लगा रहे हैं, वो चीजें बेहतर नहीं हो रही। जो बेचारों को पानी भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम एक्सपेक्ट करें उनसे कि वर्ल्ड चैंपियन से जीत जाएं। ये तो वेरी अनफेयर होगा ना। वो हमें कहते हैं जाओ पहले अपनी क्रिकेट बेहतर से करो। भाई मसला ये है, मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, सड़क पे चल के किसी से पूछ ले पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है, उसको नहीं पता होगा। पिछला कौन था उसको नहीं पता होगा। आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, 8 साल बाद आप आए थे। देखिए 8 साल का सफर आपने 3 मैचों में खत्म कर दिया। आप अपनी क्विकनेस और एफिशिएंसी चेक करें। आप मुझे ये बताइए
कि 8 साल लगाए आपने, मतलब दोबारा इंटरनेशनल साइकिल में अपीयर होते हुए हॉकी को आपने 8 इयर्स लिए। 8 इयर्स के बाद जब आप आए हैं तो आपने इंग्लैंड से भी हार गए, आप इंडिया से भी हार गए, और एक मैच आपने बराबर कर लिया वेल्स के साथ। अब वेल्स जो है वो ऐसी टीम थी जो इन तीनों टीमों में से कमजोर थी, ठीक है जी। तो अब मुझे आप बताइए कि आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप एक कदम भी आगे गए हैं। हर टीम आगे जाके ना सोचती है कि आप आगे जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है, कभी कभार कमी बेशी हो जाती है, लेकिन आप इंडिया से आज स्वाय मैं मैच देख रहा था, तीसरा जो क्वार्टर था उसमें पाकिस्तान ने उन पर प्रेशर जरूर डाला है और काफी हद तक पोजीशन रखा है। बाकी जो 3 क्वार्टर थे वो तीनों में इंडिया हमसे आगे था। हम अक्सर क्रिकेट में पाकिस्तान की ठुकाई की बात करते हैं, लेकिन आज बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल हॉकी की भी होगी। हाल ही में हुए हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को ऐसी पटकनी दी है कि पाक मीडिया में मातम छा गया है। सोचिए, एक वक्त था जब पाकिस्तान हॉकी का बादशाह माना जाता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा कर टूर्नामेंट से ही बाहर फेंक दिया। अब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठकर जर्नलिस्ट रो रहे हैं, अरे क्रिकेट तो छोड़ो, हमारा तो राष्ट्रीय खेल हॉकी भी तबाह हो गए। मैच में पाकिस्तान ने 3 गोल भले ही दागे, लेकिन पूरे 4 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर में भारतीय टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान और भारत की हॉकी में इतना बड़ा अंतर कैसे आया। भारत में ओडिशा सरकार और भारत सरकार ने हॉकी पर पिछले 10 सालों में करोड़ों खरबों रुपए का निवेश किया है। पाकिस्तान हॉकी का हाल देखिए, उनके खिलाड़ियों को सीरीज में जाने के लिए दिल्ली अलाउंस तक नहीं मिलता। वहां के खिलाड़ी खुद मीडिया पर आकर रोते हैं कि उन्हें होटल के बिल चुकाने के पैसे नहीं दिए जा रहे। जब आपके पास एस्ट्रोटर्फ पिचों की कमी होगी और खिलाड़ियों को जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, तो टीम 5-3 से ही हारेगी। इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के टीवी शोज पर ऐसा गजल मचा है कि देखने लायक था। T20 वर्ल्ड कप हो या फिर हॉकी के पीछे, भारत आज हर खेल में दुनिया को ये बता रहा है कि भारत कैसा खेलता है। जहां पाकिस्तान अपने क्रिकेट और हॉकी दोनों बोर्ड्स में सिर्फ कुर्सियों की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं भारत अपने एथलीटों को हर वो सुविधा दे रहा है जिससे वो देश का नाम रोशन कर सके। भारत की पुरुष हॉकी टीम आज दुनिया की टॉप 4 टीमों में शामिल है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी कभी वापसी कर पाएगा या भारत हर खेल में उन्हें रौंदता रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।